Good morning, students. Today we will start our class with types of plan. In previous class we have discussed about meaning, features, importance, limitation and process of planning, and this is our last topic, types of plan. Types of plan, दो तरीके के टाइप प्लान होते हैं बच्चों, स्टैंडिंग यूज प्लान एंड सिंगल यूज प्लान. इन स्टैंडिंग यूज प्लान और सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग यूज़ प्लान में 5 अलग तरीके के प्लान्स होंगे और सिंगल यूज़ प्लान में 2 तरीके के अलग प्लान्स होंगे. इन सबको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स, पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान इज़ वन विच इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो चीज़ें बार बार रिकरिंग होती हैं उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं, उसी में हम मॉडिफाई करके उसी चीज़ों को बार बार इम्प्लीमेंट करते हैं. दैट वन इज़ कॉल्ड एज स्टैंडिंग प्लान. एंड सिंगल यूज़ प्लान ऑन द अदर हैंड, इट मीन्स कि इसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. इसको हम पर्टिकुलर गोल उस गोल को हमने अचीव कर लिया, उसके बाद उसको हम दोबारा जो है यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल बजट एंड प्रोग्राम. नाउ वी विल स्टार्ट. दिस इज़ मैनेजमेंट पिरामिड. इसमें टाइप्स ऑफ प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लान जैसे टॉप मैनेजमेंट बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल प्लानिंग करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है ऑपरेशनल प्लानिंग करेगा. अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं. स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है. स्टैंडिंग यूज़ प्लान्स आर मेनली प्रिपेयर्ड बाय टॉप managers of organization. On the other hand, single use plans are mainly prepared by lower level of managers of the organization. मेरे बच्चों, स्टैंडिंग प्लान जो है वो हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स बनाते हैं और जबकि सिंगल यूज़ प्लान जो है वो हमारे लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बनाते हैं. क्लियर है. नाउ प्लान्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान. इसको हम बार बार डिस्कस आगे भी करेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं इस पर. इसके बाद ये सिंगल यूज़ प्लान के कुछ एग्जांपल है. वन टाइम इवेंट हुआ, प्रोग्राम हुआ, बजट हुआ, जो कि इवेंट नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड. ये सारी जगह हम सिंगल यूज़ प्लान को यूज़ करते हैं. स्टैंडिंग प्लान्स जो कि इवेंट दैट अकर रेगुलरली, दीज कैन बी मॉडिफाइड एज पर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल. ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हो गए स्टैंडिंग प्लान्स के. नाउ टाइप्स ऑफ प्लान में हम देख लेते हैं. हम लोग पहले ही ऑलरेडी सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान को हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, नाइदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग. कुछ ऐसे प्लान होंगे जो कि ना ही सिंगल यूज़ प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान है. यानी जो कुछ ऐसे भी प्लान्स होते हैं जिसको कि हम एक बार भी नहीं यूज़ करते और कई बार ये होते हैं कि हम बार बार यूज़ करते हैं. उनके अलावा भी 2 अलग तरीके के प्लान्स हमारे पास है. दैट वन इज़ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी. फिर उसके बाद हम सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स पर आगे बढ़ेंगे. नाउ नाइदर सिंगल यूज़ नॉर स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहले हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव आर गोल आर द एंड टुवर्ड विच एवरी एक्टिविटी इज एम्ड. ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी डन. Objectives are prerequisite for a planning. Objectives are expressed in quantitative or measurable term. Objectives are result oriented, not activity oriented. It is normally formed by top management. ऑब्जेक्टिव और गोल क्या होते हैं, जो एंड रिजल्ट होता है जिसके लिए हम सारी प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग भी हमारी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगी. हम लोगों ने प्लानिंग में देखा था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट, जिसको कि हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में या मेजरेबल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%. एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मुझे इस साल 10% अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है. एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट बाय 10%. और ऑब्जेक्टिव को आप ऐसे ले सकते हैं जैसे आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि हम एग्ज़ाम 2021 जो मार्च में आप एग्ज़ाम देंगे बोर्ड में, उसमें मेरे 90% होंगे, मेरे 95% होंगे. तो ये आपने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया. क्लियर है. जिसको कि आपके जब मार्क्स आएंगे तो उससे आप कंपेयर करेंगे कि मैंने 95 सेट किया था और मेरे कितने आए. तो वो क्या है, मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. क्लियर है. और वो एंड रिजल्ट होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट. नाउ नेक्स्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है, नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग का दूसरा पार्ट हमारा क्या है, स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी कैन बी डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिसीजंस taken and actions performed by the business to accomplish the business goals. It is a comprehensive, complete plan for includes
various steps for accomplish of organization's objective. A business objective without strategy is just a dream. ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले वाले हम लोगों ने हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि हमें कंपनी का 10% जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है या 10% सेल्स इंक्रीज़ करनी है. अब इस 10% प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करेंगे. कैसी स्ट्रैटेजी होगी, जैसे हम कोई नया मॉडल लॉन्च कर दिया मैंने प्रोडक्ट का, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नया ऑप्ट किया, जैसे ऑनलाइन सेल्स हमने किया कि इस साल मुझे 10% एक्स्ट्रा अर्न करनी है, तो मेरे जो नॉर्मल सेल्स है उसके अलावा मैंने एक और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑप्ट किया कि मैं ऑनलाइन सेल्स करूँगी. क्लियर है. इसी तरीके से न्यू कोई एडवर्टीजमेंट मीडिया या लाइक इंटरनेट मार्केटिंग एक्सेट्रा, इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी लगाई. तो स्ट्रैटेजी क्या हुई, जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैंने क्या क्या और जो एक्स्ट्रा या एडिशनल जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या होंगी. क्लियर है. तो ये स्ट्रैटेजी हो गई, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने क्या मेथड्स क्या तरीके जो हैं वो ऑप्ट किए. क्लियर है ना. स्ट्रैटेजी के बाद हम आएंगे स्टैंडिंग प्लान्स. अब ये हमारा जो हमने ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी पढ़ी वो हमारा नाइदर स्टैंडिंग प्लान नॉट सिंगल यूज़ प्लान. क्लियर है. वो तो हमारे मेन प्लान्स में थे. अब हमारे आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स मतलब क्या था, वो प्लान जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं. क्लियर है. तो पहला स्टैंडिंग प्लान्स में हमारे पहला जो है वो है पॉलिसी. Policy is a general guideline which brings uniformity in a decision for achievement of predetermined objective. A policy is set of ideas or plans that is used as a basis for making decision, especially in politics, economics और business. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेट कर दिया, हमारे पास एक टारगेट है कि मुझे 10% प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है. अब इस 10% प्रॉफिट को इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे पास कुछ सेल्स पॉलिसीज़ हैं. अब कुछ सेल्स पॉलिसीज़ में क्या है कि हम ये पॉलिसी रखेंगे कि हम कोई क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे. क्लियर है. तो ये क्या है, मेरी पॉलिसी है. मैं जितने भी सेल्स करूँगी ये मेरी पॉलिसी होगी कि हम उसमें कोई क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे. है जैसे हम अभी ज़्यादातर जब हम शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है नो क्रेडिट नो बार्गेनिंग. तो ये क्या है, एक पॉलिसी होती है कि अगर पॉलिसी में हमने कर दिया कि नहीं, हमने ये प्राइस फिक्स कर दिया, इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे. क्लियर है. तो फिर हम उसके नीचे नहीं बेचेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिसी हो जाएगी. कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देना. तो इस तरीके की क्या हो जाती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जिसको कि सेट ऑफ हमारा जो है आइडियाज़ होंगे या प्लान्स होंगे जिसको कि हम बार बार वही रिपीट करते रहेंगे और चलाते रहेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट पे आओ स्टैंडिंग प्लान. दूसरा स्टैंडिंग प्लान कौन सा हमारा है, प्रोसीजर. प्रोसीजर इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप. देखो प्रोसीजर कह ही रहा है कुछ सीरीज ऑफ स्टेप हमें फॉलो करने हैं टेकन टुगेदर टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट. जो भी हमें डिज़ायर रिजल्ट अचीव करने हैं उसमें हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेप हैं, उसको हमें फॉलो करने हैं. दीज आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी वो स्टेप सीक्वेंस में होंगे. क्रोनोलॉजिकल मीन्स 1 by 1 मुझे वही फॉलो करना है. ये नहीं कि मैंने पहला किया फिर पांचवा कर लिया, ऐसा नहीं करना. पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा. इट इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग अ जॉब. दे प्रिस्क्राइब द एग्जैक्ट मैनर इन विच द वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड. प्रोसीजर इज नेसेसरी टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस. प्रोसीजर आर रिजिड, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिविएशन. क्लियर है. तो प्रोसीजर क्या हुआ कि एक सीरीज़ ऑफ स्टेप है, उस सीरीज़ ऑफ स्टेप को हमें फॉलो ही करना है. उसमें हम स्किप नहीं कर सकते कि हमें तीसरे पे जाना है तो हम पहले से सीधे तीसरे पे चले जाए, दूसरा स्किप कर दे, ऐसा नहीं होगा. क्लियर है. एग्जांपल देखो, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोसीजर फॉर गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू एन आउटसाइड एजेंसी. तो इसमें प्रोसीजर है, किसी नए एम्प्लॉयज़ को अगर अंदर हमें एम्प्लॉयमेंट देना तो हमारे पास प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना ही है. उसको हम रिटन टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको एज अ एम्प्लॉय करेंगे. तो ये क्या है, एक प्रोसीजर है. इसी तरीके से जो भी हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट रहेगा उसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है. दैट वन इज कॉल्ड एज प्रोसीजर. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग प्लान का तीसरा पार्ट जो है वो मेथड. मेथड इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग routine or repetitive job. It deals with a task comprising one step of a procedure or specifies how this step is to be performed. Selection of a proper method saves time, money, effort and increases efficiency. Clear है. अब मेथड और प्रोसीजर लगभग आप मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीजेस इफिशियंसी. क्लियर है. नेक्स्ट पे आओ स्टैंडिंग प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स क्या होंगे, स्टैंडिंग प्लान में फोर्थ वाला पॉइंट जो हमारा है, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट शुड
or should not be done in a specific situation. They should not allow any deviations. Rules are made for the purpose of creating discipline in the organization. For example, अब रूल्स क्या है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, इसमें हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें कोई भी डिविएशन अलाउड नहीं है. फॉर एग्जांपल, नो स्मोकिंग, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, यूजिंग मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इज़ प्रोहिबिटेड. ये तरीके के क्या है रूल्स हैं. हम स्मोकिंग नहीं करना या फिर ऑफिस में आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारे रूल्स हैं. इसमें हम ये नहीं क्वेश्चन कर सकते हाँ हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे ऑफिस में मोबाइल, ये रूल है, हमें नहीं यूज़ करना है, उसके लिए हमें पेनल्टी देनी पड़ जाएगी. क्लियर है. ये हमारे बच्चों ये जो थे हमारे, ये हमारा जो है स्टैंडिंग प्लान्स के इंस्ट्रक्शन थे 4. और इसके बाद हम आते हैं सिंगल यूज़ प्लान. सिंगल यूज़ प्लान में पहला जो है वो है प्रोग्राम. प्रोग्राम आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट. प्रोग्राम में बी टेकन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, बजट एक्सेट्रा. द सेम प्रोग्राम may not be used for achieving other goals. क्लियर है. प्रोग्राम्स क्या है, सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं. कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम हुआ, उसके लिए हमने पूरा जो है प्रोग्राम या पूरी एक्टिविटीज़ अरेंज की, तो उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, प्रोग्राम्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, प्रोग्राम फॉर ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट इन आवर बिजनेस. तो ये सारा क्या है, एक पर्टिकुलर काम है जिसको हम बार बार नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे. तो उस एक बार करने के लिए उसमें सारी चीज़ें ये आएंगी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि पॉलिसी क्या होंगी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज, ये सारे को हम क्या करेंगे, एक बार सम अप कर देंगे. और जिस तरीके का हमारा प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट में उस तरीके की पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क लेकर के हम उस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए अपने टास्क को अचीव करेंगे. क्लियर है. फॉर एग्जांपल, हमें शॉपिंग मॉल बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर, पॉलिसीज़, रूल्स, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे. और फिर हमने एक बार शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया तो वो प्रोग्राम हमारा वहीं पर फिनिश हो गया. उसके बाद उस चीज़ को हम दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट, दिस वन इज़ द लास्ट वन स्टूडेंट्स, सिंगल यूज़ प्लान. दैट वन इज़ बजट. ये सिंगल यूज़ प्लान का और हमारे टाइप्स ऑफ प्लान का भी लास्ट टॉपिक है बजट. बजट इज़ अ रिकॉर्डेड plan of action expressed in quantitative terms. It may be expressed in time, money or physical units. It is an instrument of both planning and controlling. Budget preparation involve forecasting. Therefore, it comes under planning. Budget is a control device because budgeting help to compare actual figure with budgeted figures and take corrective action if necessary. बजट बच्चों नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि हमने इसको क्या किया है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में या मनी या अमाउंट में ये हमारा एक्सप्रेस्ड होता है. और ये सिंगल यूज़ प्लान है. फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये लिया कि हम पर्टिकुलर काम करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आप जो है अपने पिछले साल आप लोगों ने अपने सीनियर्स को फेयरवेल दिया, तो आपने डिसाइड किया होगा कितना बजट होना चाहिए. फिर आपने जब उनको फेयरवेल दे दिया, फिर वो जो बजट आपने बनाया उस बजट का दोबारा रीयूज़ नहीं होना है. क्लियर है. तो इसी तरीके से कंपनीज़ में भी क्या होता है कि जब कोई भी उनको टास्क कंप्लीट करना होता है तो उसके लिए उनको फंड चाहिए होता है. उस फंड का वो बजट प्रिपेयर करते हैं, कितना अमाउंट लग जाएगा. फिर वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारा बजट चेंज हो जाएगा, दूसरे टास्क के लिए हमारा दूसरा बजट हो जाएगा. एग्जाम्पल देख लो, कैश बजट एंड सेल्स बजट. स्टूडेंट्स, अभी ये हमारा प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.